नीचे फाइल गिरी होगी, उठा के दे। एक मिनट, अभी देती। ये ले। रुक, पेन भी गिरा हुआ है, वो तेरा बाप उठा के देगा? एक मिनट, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें फाइल उठा के दी, और तुम मुझे से बदतमीजी से बात कर रही हो। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन से डिपार्टमेंट से? तुझे क्या लेना देना है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ? तू यहाँ पे क्या करने आई हूँ? इंटरव्यू देने आई होगी, तो अपने इंटरव्यू पे फोकस कर, आई समझ? और जितना बोला उतना कर। पेन उठा के दे। और अगर मैं पेन उठाकर ना दूं तो? तू मुझसे जबान कैसे लड़ा रही है? तुझे पता भी है मेरा भाई ना इस ऑफिस का मैनेजर है। 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालने में, और ना ही तेरा इंटरव्यू होगा। तो इसीलिए प्यार से कह रही हूँ कि पेन उठा के दे दे, वरना तेरा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो यहाँ का मैनेजर तुम्हारा भाई है? यस। देखिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो आपके साथ बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं पेन उठा के देती हूँ। गुड। ये लो मैम। गुड, निकल अब। जा। सॉरी। भैया एक बार ये फाइल। ओ हेलो, तू तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई के कैबिन में बिना पूछे घुसने की और इस चेयर पे बैठने की? किससे पूछ के आई इस कैबिन में, और किससे पूछ के इस चेयर पे बैठी है तू? मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारे भाई का कैबिन है और मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, इसलिए तुम भी जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे भी अपना काम करने दो और तुम भी अपना काम। जब तुझे पता है कि ये मेरे भाई की चेयर है, तो तू यहाँ बैठ क्यों गई? और क्या काम कर रही है तू? जिस लैपटॉप में काम कर रही है ना, ये भी मेरे भाई का है। तेरे को शर्म नहीं है? मुझे अच्छे से समझ आ गया है, तू ना चोर है, यहाँ पर डाटा चुराने आई है ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किस तरीके की बात कर रही हो? और तुम्हें मैं कहाँ से चोर नजर आ रही हूँ? अगर मैं चोर होती तो तुम्हारे सामने नहीं बैठी होती, अब तक कब का यहाँ से चली जाती। तो अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। देख, मेरा ना दिमाग मत खराब कर, और ये पहेलियां मत बुझा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है तू कौन है। एक बात बताओ, मैंने तुझे बाहर इतना जलील किया पर तुझे समझ नहीं आई, और तेरे को जलील होना है? इससे पहले मैं तुझे और बुरा बोलूं, इस चेयर से खड़ी हो जा। और इस चेयर से उठाने की ना तो तुम में हिम्मत है और ना ही किसी और में। मुझे ना तो यहाँ आने से कोई रोक सकता है और ना ही यहाँ से जाने से कोई रोक। 1 मिनट लगेगा मुझे पुलिस को फोन करने में, खड़ी हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो तुम ये काम कर ही लो। तुम लगाओ पुलिस को फोन, और मैं भी देखती हूँ कि पुलिस मुझे यहाँ से कैसे लेकर जाती है। देख, मेरा ना दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर रही है तू। जितना बोला ना उतना कर। इस चेयर से खड़ी हो और निकल यहाँ से बाहर। ये लो, हो गई मैं खड़ी। अब बताओ क्या करोगी तुम? मैडम, पानी। ओ हेलो, क्या मैडम और क्या पानी? उठाई से उठाओ, 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 निकल यहाँ से। हाँ है बड़ा पानी देने वाला। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? तेरे को मैंने बोला ना कि इस कैबिन से बाहर निकल, तुझे समझ नहीं आता? जी मैम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे चांटा मारने की? क्योंकि तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें थप्पड़ पड़ा है। तुझे तो रिद्धि, क्यों शोर मचा रखा है तूने? क्या हो गया? भाई देखो ना इस औरत को, ये आपके कैबिन में बिना पूछे घुस आई है, आपके चेयर पे बैठ गई, आपके लैपटॉप में पता नहीं क्या कर रही है, डाटा चुरा रही है आपका। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है कौन है, किसके बारे में बात कर रही है तू? भैया आपको नहीं पता आप किसके बारे में बात करें? एक नंबर की चोर है, डाटा चुरा रही है आपके लैपटॉप से। रिद्धि, अपनी जुबान को लगाम दे। तू पागल हो गई है। तू जिनके बारे में बकवास बातें करे जा रही है ना, वो इस कंपनी की ओनर है। क्या? ओनर? जी हाँ, मैं ही यहाँ की ओनर हूँ। वो तो मैं मीटिंग के सिलसिले से
1 महीना पहले ही यहाँ से बाहर चली गई थी, आज ही वापस लौटी हूँ। लेकिन तुमने आते ही मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दिया। तुम मुझे जानती तक नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया। बाहर जो किया वो मैंने सहन कर लिया, लेकिन ऑफिस में फिर तुमने वही ड्रामा शुरू कर दिया। अरे मुझे लगा कि तुम नादान हो, तुम मुझे जानती नहीं हो, इस वजह से तुमने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन नहीं, अब मुझे समझ में आया कि अगर मेरी जगह कोई भी होता तो क्या तुम उसके साथ ये सब करती? देखिए मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी की ओनर हैं। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, मतलब तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमने ये सब किया। कोई और होता तो तुम ये सब कर देती। और तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव करो? तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। देखिए मैम, एक लास्ट चांस दे दीजिए। कभी ऐसे बदतमीजी। चुप रहो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और निखिल, इसने बताया कि ये तुम्हारी बहन है, पर क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने इसे किस बेस पर यहाँ रखा है? वो क्या है कि आपकी कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है, तो मुझे लगा था कि मेरी बहन भी आपकी कंपनी में काम करेगी तो इसका फ्यूचर बन जाएगा। वैसे भी इसका सपना था इस कंपनी में काम करने का, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं मैम से बात कर लूँगा, इसलिए मैं इसको यहाँ ऑफिस ले आया था। पर मुझे नहीं पता था कि आपसे इतनी बदतमीज़ी करेगी। प्लीज़ इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माफी? इसकी गलती माफी के लायक नहीं है। और तुम कह रहे हो कि मैं इसे माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ क्या तुम किसी को भी काम पे रख लोगे? एक बार भी मुझसे नहीं पूछोगे कि तुम्हें किसे रखना है और किसे नहीं? भूलो मत, तुम यहाँ के मैनेजर हो, ओनर नहीं। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता बिना पूछे किसी को भी हायर करने का। और तुमने गलती की है तो ये सजा मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ, पर अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ इसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और मेरी एब्सेंस में तुमने जितने लोगों को यहाँ रखा है उनकी फाइलें मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। और अगर कोई भी गलती हुई या कोई भी गलती निकली तो तुम भी आज यहाँ से बाहर जाओगे। जाओ, अभी के अभी मुझे सारी फाइलें लाकर दो।